नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष बात करने वाला हूं एक ऐसी पुरानी न्यूज़ के ऊपर जो आपने सुनी होगी, बट आज उसको एक बार दोबारा से जीवंत करने का समय आ चुका है, क्योंकि बहुत ज़रूरी समय है, क्योंकि शायद ये बोल के खुद भूल चुके हैं। तो आज मैं आपकी भैया नज़र में वापस से लाना चाह रहा हूँ कि इनको याद दिला सके आप कि आखिर इन्होंने ये बात कही थी, इसके ऊपर अब क्यों कुछ बात नहीं कर रहे हैं। नारायण राणे मामूली व्यक्ति नहीं है, फॉर्मर भैया सीएम रह चुके हैं महाराष्ट्र के, तो प्रभावशाली व्यक्ति हैं और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो इनकी कही गई बात भैया हवा में तो नहीं होगी, किसी तथ्यों पे ही कहेंगे, क्योंकि ऐसी पोजीशन पे रह चुके हैं और बीजेपी के लीडर हैं। तो ये भैया क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा था सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेके कि भाई ये जो पूरा मामला है, दिशा सल्यान की मौत, सुशांत की मौत जो है, इसमें आदित्य ठाकरे लिप्त है और ये जल्दी जेल जाएगा। सीबीआई का जो ये केस है ये क्लोज नहीं हुआ है, ये बिल्कुल कहते हैं यहाँ पे। और इन्होंने यहां तक कहा है, मैं आपको एक और बात बता दूं, ये कह रहे हैं कि भैया दिशा सल्यान का मर्डर हुआ है, उसके साथ रेप किया गया है ना। बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूं, इन्होंने बोला है दिशा सल्यान वॉज रेप्ड एंड मर्डर्ड, द वन मिनिस्टर हु वुड गो इनसाइड इज चीफ मिनिस्टर सन आदित्य राणे सेड अबाउट 30-year-old आदित्य ठाकरे। तो आपको बता दूं कि नारायण राणे ने बात कही थी कि दिशा सल्यान का मर्डर किया गया, उनके साथ रेप किया गया है, ठीक है। तो भैया जिस भी व्यक्ति को जेल जाना चाहिए वो है चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे। गंभीर है, अगर इनके द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है तो इसके पीछे कुछ कारण है, किसी तथ्यों पे लगा रहे हैं, तो अब इनको बोलना चाहिए। अब जब नारायण राणे बोल रहे हैं तो देवेंद्र फडणवीस क्यों सो रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यह खड़ा होता है। तो देवेंद्र फडणवीस को टैग करना शुरू करना पड़ेगा कि सर नारायण राणे जी की बात को या तो आप बोलो ये गलत बोल रहे हैं, और अगर ये सही बोल रहे हैं तो आप इसके ऊपर मत दो। तो आखिर क्या है आपका भैया मत कि आदित्य ठाकरे हैं या आप आज भी उनको क्लीन चिट देते हो? याद दिलाने का समय आ चुका है, क्योंकि आज भाई जो ये केस हुआ है ना, मनसुख हिरेन का मर्डर हुआ, सुशांत सिंह राजपूत का केस इससे जीवंत होता है। जिस तरह से सचिन वाजे यहां पे भैया लिप्त नजर आया, सचिन वाजे जो पुलिस वाला ही था वो इस साजिश में लिप्त था, वो भैया पूरा का पूरा मैनेज कर रहा था, अपने साथियों के साथ मिलकर सीसीटीवी मिटा रहा था भैया, महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहा था, क्राइम सीन पे भैया गाड़ियां हैं जब सीसीटीवी चेक किए गए। और ऐसे ही सुशांत के केस में होता है, सीसीटीवी गायब, महंगी महंगी गाड़ियां बाहर खड़ी है फर्जी नंबर प्लेट के साथ। अब सीबीआई ने भैया क्या किया है वो तो सीबीआई जाने, क्योंकि कुछ बोल नहीं रही है, मौन हो चुकी है। तो भैया अगर ये गाड़ियों को चेकिंग की है तो अच्छी बात है, नहीं की है फिर तो मैं क्या कहूं। बट सवाल देवेंद्र फडणवीस से, विपक्ष में बैठे हैं महाराष्ट्र में, कि सर आपके बोलने का समय है, आपको भैया जोर बनाना पड़ेगा, या सो चुके हो, या सिर्फ राजनीति करनी है? अगर ह्यूमैनिटी बची है थोड़ी सी भी तो प्लीज बोलने का समय आ चुका है ना। बहुत आपसे रिक्वेस्ट कर ली लोगों ने, आप तो भैया संजय राउत के साथ जाके मीटिंग करने वालों में से हो। जब सुशांत के ऊपर आपको बोलना चाहिए था तब आप संजय राउत के साथ बंद कमरे में मीटिंग कर रहे थे। जी हां, आपको नहीं याद तो याद दिला दूं, पूछने पे बोलते हैं भैया संजय रावत और इनकी मीटिंग पहले ही तय हो चुकी थी, बहुत पहले, सुशांत की मृत्यु से पहले इंटरव्यू था। वो इंटरव्यू मतलब आप सुशांत के लिए आवाज उठा रहे थे, आपकी भैया मीटिंग पहले से तय थी, तो आप भैया विपक्ष के ऊपर अटैक करते करते भैया इंटरव्यू देने चले गए। किस तरह का इनका भैया तालमेल है कि आप उसको एक्सपोज करने के लिए बोल भी रहे हो और मीटिंग भी कर लेते हो, क्योंकि पहले की तय है डेट। अच्छा है भैया, नाटक सिर्फ कैमरे के सामने होगा, कैमरा बंद होते ही भैया चाय पियेंगे एक साथ बैठ के, ऐसा कुछ चलता है। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस तो यही क्लियरली इंडिकेट करते हैं, आज तक वो इंटरव्यू नहीं छपा। पब्लिक मूर्ख है, जनता मूर्ख है, सिर्फ आके बोल देंगे भैया हमारी तो मीटिंग थी, एक इंटरव्यू था, लेकिन पब्लिक मूर्ख है, कभी फॉलोअप नहीं लेगी। तो आज लाके दिखा दो कब वो सामना में इनका इंटरव्यू छपा है, कौन सा इंटरव्यू हुआ है? कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। तो देवेंद्र फडणवीस जी अभी तो मौका है, आप बोलो, ठीक है। नारायण राणे बोले हैं तो भैया इनकी बात पे आपको खड़ा होना चाहिए। नहीं होगे तो फिर क्या बात है, फिर आप बता दो कि नारायण राणे झूठे हैं। हमें तो आप सिंपल सी बात बता दो, या तो नारायण राणे झूठे हैं या फिर आप में बोलने की क्षमता नहीं है। तो जो भी है, मैंने आपके समक्ष बात रख दी कि ये यहां पे क्लियरली कह रहे हैं, जब भैया उद्धव ठाकरे ने दशहरा पे ये कहा कि वो अपने बेटे आदित्य ठाकरे को क्लीन चिट देते हैं, ठीक है। तो ये नारायण राणे ने कहा कि दशहरा पे जब रैली थी तब उद्धव ठाकरे जब भैया भाषण दे रहे थे वहां पे कहते हैं कि आदित्य ठाकरे बिल्कुल क्लीन है, ठीक है।
दोज क्राइंग फॉर जस्टिस फॉर बिहार सन, जो बिहार के बेटे के लिए रो रहा है जस्टिस के लिए, बोल रहे हैं उद्धव ठाकरे। सुनो सुनो, आर इंडल्जिंग इन कैरेक्टर एसेसिनेशन ऑफ महाराष्ट्र सन। तो बोलते हैं वो कि भैया जो ये रो रहा है ना जस्टिस जस्टिस का, किसके लिए? सुशांत, बिहार का जो बेटा है सुशांत, उसके लिए। वो सिर्फ और सिर्फ आदित्य ठाकरे का कैरेक्टर एसेसिनेशन करना चाह रहे हैं। वाह, अरे वाह। और ठाकरे की जो परिवार है उसको टारगेट बनाया जा रहा है, आदित्य को टारगेट बनाया जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने ऐसा रैली में कहा था। तो अब आप समझ जाओ मिस्टर उद्धव ठाकरे जी की चीफ मिनिस्टर पद पे रहते हुए क्या बयान थे और पूर्व चीफ मिनिस्टर ने क्या आरोप लगाए हैं। अब ये आप डिसाइड करो, मैं आपका मत जानना चाहता हूं, कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, ठीक है। बाकी कि आदित्य ठाकरे को जेल में डाल देना चाहिए, ऐसा उन्होंने बहुत क्लियरली बोल दिया है। आपका क्या मत है? कि आदित्य ठाकरे को जेल में डाल देना चाहिए जैसा कि नारायण राणे कह रहे हैं, क्योंकि ये व्यक्ति का बहुत जगह नाम आ रहा है ना। और ये मांग भी क्या करते हैं आदित्य ठाकरे? सिंपल सी मांग करते हैं, 24 घंटे मुझे क्या चाहिए? नाइट लाइफ, 24/7 नाइट लाइफ। मेरे पापा ने बात कर ली परमवीर अंकल से और फिर हम सब सेटिंग हो गई है। मतलब रेस्टोरेंट बार वालों से तो हमने भैया वसूली का पूरा बिजनेस कर लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, माइंड इट। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। जय हिंद।